अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमली आपको आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ कंपैटिबिलिटी का। कैंसर की सीरीज़ चल रही है और कैंसर और पाइसेस लास्ट प्रोग्राम है कैंसर की सीरीज़ का। तो हम आज देखेंगे कि कैंसर वर्सेस पाइसेस कैसा है। वैसे कैंसर का 5वां घर पाइसेस बनता है और उधर से 9th हाउस स्कॉर्पियो बनता है। तो हमेशा कैंसर की पाइसेस के साथ और कैंसर की स्कॉर्पियो के साथ बहुत ही इंटरेक्शन होती है, वो आगे जाके मैं साबित करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि कैंसेरियन लोग होते कैसे हैं। ये बड़े डोमेस्टिकेटेड लोग हैं। कैंसेरियन बेसिकली क्रैब है। इनका निशान 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान पैदा होने वाले, और बुर्ज सरतान भी इसे कहते हैं, कर्क राशि भी कहते हैं। और इनके पॉजिटिव जो करैक्टर हैं वो डोमेस्टिकेटेड, बहुत प्यारे लोग, बहुत ही दयालु किस्म के घरेलू लोग। ख़ास तौर पे किस घर के माँ बाप के पास कैंसेरियन बच्ची है तो समझ लें कि वो लकी लोग हैं, बहुत खिदमतगुजार होते हैं। इन पर सेल्फ रिलायंस बहुत होता है, दिमाग बहुत काम करता है, इंटेलिजेंट होते हैं, अखराजात पे कंट्रोल होता है, मेहनती, जफाकश और बड़े सरगम होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, वजदानी कशफियत आती, इंट्यूशन माइंड इनका होता है, परसेप्टिव बहुत होते हैं और असास बहुत होते हैं, तख्लीकी, पुरफ़िक्र, कसीरुल ख़यालात, टॉकटिव बहुत होते हैं और बसियार गौर जिसे कहते हैं, बतूनी, फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं। ये बेसिकली फैमिली के लिए बहुत अच्छा साइन है। इनकी हॉस्पिटैलिटी इन पे ख़त्म है। अगर आप किसी के घर जाएँ और आगे मेज़बान कैंसेरियन हो तो समझ लो कि एक्सीलेंट आपको वो मेज़बानी करेगा, बड़ा अच्छी चाय देगा, बड़ी अच्छा खाना देगा, सेट करके देगा, ट्रॉली उसकी सजी होगी, टेबल उसकी सजी होगी, हर चीज़ चमचियाँ तक तरतीब से पड़ी होंगी और प्रेजेंटेशन में ये बिल्कुल कोई झोल नहीं देते। फाउंड ऑफ म्यूज़िक, हर वक्त कानों में इनके लगे रहेगा म्यूज़िक, ये म्यूज़िक लगा के पढ़ते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं। साइकिक नेचर होती है इनकी और अडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, रूहानी दिमाग होता है। बट इनके नेगेटिव करैक्टर की तरफ हम आते हैं, बहुत ज़्यादा शाई और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ही और रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर आप मर्द कैंसेरियन तो हैंड पैक्ड हस्बैंड होते हैं, इंटीमिडेट, बुज़दिल भी बन जाते हैं, धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल और कह लें कि सादा दिल, सीधा सादा और सादा मजाज शख्सियत होती है और दूसरों की बातें सुन के हर्ट होते, ज़ख्म खा के चुप रहने वाले लोग हैं। अनहैप्पी मैरिड लाइफ, अनस्टेबल, पोजेसिव, टू ईजीली हर्ट, मूडी, सेल्फिश और जब गुस्सा आता है, जब किसी पे बिगड़ते हैं, जब किसी से नाराज़ होते हैं, जब कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई हर्ट हो जाते हैं तो इन जैसा बदखू, बदमजाज और क्रैबी शख्सियत कोई नहीं होती। ये इनका सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। ऐसे जैसे पानी किसी ढलवान से गिरता है तो वाज़न देते हुए गिरता है तो फिर वो पानी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब पाइसेस इसका जो है हाकम सियारा वो जुपिटर है, मुश्तरी, गुरु भी कहते हैं और इसको मेन राशि भी कहते हैं और बुर्ज हूत उर्दू में कहते हैं। 21 फरवरी से लेके 20 मार्च के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज पाइसेस के आते हैं। 2 मछलियों का निशान इनका है और बहुत ही कंपैशनेट, दयालु, दयावान, रहम दिल, दर्दमंद, तरस खाना, रहम करना, गम ख्वारी, ये इनका टिपिकल करैक्टर है। और रिलीजियस माइंडेड, क्योंकि जुपिटर रिलीजियस को डील करता है, रिलीजन को डील करता है, इसलिए अल्लाह फेयरिंग, जैसे गॉड फेयरिंग भी है, सुपरस्टिशियस ख्यालात के मालिक होते हैं। ये बड़ा बिल्ली आगे से गुजर जाएगी, चुप कर, हुई आज सफ़र नहीं करना, बिल्ली आगे से गुजर गई, ओ जी कहाँ बोल रहे हैं, मेहमान आ जाएगा। तो इस किस्म के ये कहावतों पे बड़ा बिलीव करते हैं और सोशल बहुत है बट आर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालात के, रिजर्व नेचर है, लर्नड है, ग्रेटफुल है, आर्टिस्टिक है, काइंड है, सिंपैथेटिक है, इंट्यूटिव नेचर। वो जब मजहबी बंदा होता है तो उसकी इंट्यूशन तो होती है ना बहुत ज़्यादा। अडाप्टेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना ये इन पे ख़त्म है। ईजीली इम्प्रेस्ड बाय फीलिंग थाट्स ऑफ अदर, दूसरों की बातें सुनकर बड़ी जल्दी ये इम्प्रेस हो जाते हैं, पैसा अगला गप्पा ही लगा रहा हो
और सरेंडरिंग कंडीशन, अगलों की बात सुन के बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस तरह करते हैं। इंक्लाइन चेंजेबल एंड ट्रैवलिंग, और ये चेंज बड़ी मांगते हैं और फिर ट्रैवलिंग की तरफ बढ़ा जाते हैं। इमोशनल और साइकिक नेचर इनकी, शाही बहुत है, मेहमान नवाजी इन पे ख़त्म है, मुसाफर नवाजी इन पे ख़त्म है, गुरबत परवरी इन पे ख़त्म है, हॉस्पिटेबल है, और ये इनके पॉजिटिव करेक्टर्स है। अब नेगेटिव करेक्टर इनके क्या है? सुपरस्टिशियस, पहले मैंने बता दिया, डिसेसिव, सदाबहार खज़ां रहती है इन पे, और इजीली लेडोस्टेस यानी कि लेडोस्टर, वीक विल्ड, ग्रीडी, इमोरल, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमड, ज़िद्दी, फजूल खर्च, नर्वस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, कंफ्यूज बड़ी जल्दी होते हैं, गैर वाज़िया बेसरो सरापा हो जाते हैं। रिजिडिटी तो इनके अंदर कूट कूट के जिस बात पे अड़ गए। रिजिडिटी इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल, पुराने ख्यालात पे अड़े रहेंगे। और अगर फ़र्ज़ करो कि जट है तो कहेगा ना मैंने कुड़ी की शादी जटां जी करनी है, अराई है तो कहेगा अराइयों में शादी करनी है, राजपूत है तो राजपूत में शादी करूँगा। वो कुड़ी भावें बुढ़ी हो जाए, लेकिन इन्होंने अपनी ऑर्थोडॉक्स ख्यालात को नहीं छोड़ना। एम्बिशियस टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर अदर, अपनी अथॉरिटी ये बहुत ज़्यादा था, और डिप्रेसिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इनका आपस में, देखते हैं क्या इनका बेहतरीन मैच है, एक दूसरे का ख्याल करने वाला, एक दूसरे के साथ इनकी बनती। नंबर 1 प्रायोरिटी इनकी ये पाइसेस ही है, और सेक्सुअली मोहब्बत, शादी की हो, रकम, और मछली और केकड़े में ज़्यादा वैसे मुताबिकत नहीं होती, लेकिन फिर भी इख्तलाफा ज़रूर होते हैं, हर जोड़े में इख्तलाफा ज़रूर, क्योंकि एक का निशान मछली और दूसरे का केकड़ा है, तो इख्तलाफा ज़रूर होता है, लेकिन मजमूई तौर पर ये दोनों निशानियाँ पुरअमन मोहब्बत भरे तल्कात से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। दोनों बेसाख्ता हैं, इनमें गहरा बंधन है, दोनों पानी की निशानियाँ हैं, जिसका मतलब है रोमांस और तल्लक में बहुत मुताबिकत रखते हैं। दोनों के जज्बात के बारे में एहसास होते हैं, जज्बाती होते हैं। कभी भी कैंसरियन ज़रूरत को नहीं समझता कि वो हर वक्त उनको परेशान करे। कैंसर के लिए अपने साथी से अलहदगी इख्तियार करना बहुत मुश्किल होता है, और एक बार जब वो अपने पंजे प्यार और रिश्ते में डाल दें तो फिर वहाँ से उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। अगर यू आर लकी, इफ़ यू आर कैंसेरियन एंड यू हैव स्पाउस स्पाइसेस, देन इट इज़ अ रिमार्केबल कम्बिनेशन है। अब देखते हैं इनका लव स्कोर क्या है। लव स्कोर 75%, क्या बात है। मैरिज स्कोर 73%, और फिज़िकल स्ट्रेंथ 84%। ये फिज़िकली कंपैटिबल है कि जब ये दो चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, हाउ इट्स पॉसिबल कि यू कैन लीव पार्टनर। लिहाजा इनकी आपस में बहुत ही बनती है। और आजकल मैं थोड़ी सी बता दूं कि आजकल कैंसर आपको स्केयर है राहु की, और पाइसेस आपको सैटर्न की, तो दोनों के सन वीक है। लिहाजा ये साल आप लोगों ने लड़ना नहीं है, ओवरवर्क होंगे, रिएक्शन नहीं शो करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को कंसोल करना, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त आपकी बहुत होनी चाहिए। मसलन अगर आप पाइसेस हैं तो आप काम का बोझ आपके ऊपर बहुत होगा, आपको सर खुरकने को टाइम नहीं होगा। जब घर आएंगे तो कैंसेरियन पार्टनर जो वैसे टेंशन लेके बैठा होगा, पता नहीं आजकल इसको क्या हुआ है, और ये बंदा सीधे मुंह बाहर नहीं करता, तो फिर वो शक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये बुआ बाहर इसने कोई दोस्ती रखी हुई है इसलिए ये बाहर टाइम दे रहा है। तो इस किस्म के ख्यालात मत लाइए, ख़वातीन ख़ास तौर पे, कैंसेरियन ख़वातीन भी और पाइसेस ख़वातीन। दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ रोल। ये साल आप लोगों ने बहुत सोच समझ के गुजारना है, ज़रा भी जोर नहीं देनी और गुजारिए, और यही आपका इम्तिहान होगा, यही आपका फाइनल राउंड होगा कि आप कैसा बिहेव करते हैं। अगर आपने ये साल अच्छा गुजार दिया, समझ लें कि कब्र तक आपका रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।